नाज़रीन आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन पिछले 2 व्लॉग से आपसे बात करते आ रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। फ़ज़ाई आलूदगी किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का मज़हर बनती है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज का सबब बनती है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज जो है महज मौसम की तब्दीली को नहीं समझा जाता, क्योंकि आम तासुर यही है कि हम क्लाइमेट चेंज को सिर्फ मौसम की तब्दीली समझते हैं, जबकि क्लाइमेट चेंज जो है एक तबाहकुन असरात जो है ज़मीनी दर्जा हरारत पर मुरतब कर रही है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें आगाही नहीं है। क्लाइमेट चेंज जो है ज़मीनी दर्जा हरारत पर मुस्तकिल मौसमियाती तब्दीलियों का मौजब बनती है, जो कि आलूदगी की वजह से होती है। ना पिछले व्लॉग में आपको बताया कि जो आलूदगी है, फ़ज़ाई आलूदगी है, वो किस किस तरह से असरात मुरतब करती है और किन किन वजूहात से पैदा होती है, क्या असबाब हैं, क्या हकाइक हैं, क्या वजूहात हैं, इसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि अगले व्लॉग में आपसे बात करेंगे कि आलूदगी से बचाव के लिए किस तरह के इकदाम करने चाहिए। उसमें हमने आपको बताया काबिल तजदीद जो तवानाई है और जो सब ज़राए से तवानाई का इस्तेमाल, अगर हम इसको इस्तेमाल शुरू कर दें, सब ज़राए से तवानाई का इस्तेमाल शुरू कर दें, तो आलूदगी कम करने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है। नाज़रीन काबिल तजदीद तवानाई जो है सब ज़राए से तवानाई का इस्तेमाल, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलें। काबिल तजदीद तवानाई वो तवानाई होती है जो कुदरती तौर पर दस्तयाब होती है, मुसलसल पैदा हो रही होती है और इसकी मिकदार ख़त्म नहीं होती। ये जो ज़राए हैं, ये जो काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए हैं, ये जो है ये कभी ख़त्म नहीं होते, दोबारा पैदा हो जाते हैं, माहौल दोस्त होते हैं और माहौलियाती निज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इनके इस्तेमाल से जो आलूदगी के असरात हैं, जो आलूदगी के मनफी असरात हैं, उनको भी कम करने में मदद मिलती है। ये कुदरती ज़राए खुद ब खुद दोबारा पैदा होते रहते हैं, लामतनाही तौर पर इनके जो ज़राए हैं वो पैदा होते रहते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते। इनमें क्या है? इनमें शामिल है सोलर सिस्टम। सोलर से मतलब जो सूरज से आप तवानाई हासिल कर सकते हैं, जिसे सोलर तवानाई कहते हैं, सोलर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें वो तवानाई भी शामिल है। इसके अलावा इसमें हवा भी, हवा की तवानाई से भी आप जो तवानाई हासिल करते हैं, बिजली बनाते हैं, हवा के बहाव से, हवा के जोर से, इसमें वो तवानाई भी शामिल हो जाती है। इसके अलावा आप पानी से, झीलों के बहाव से, दरियाओं के बहाव से, पानी के बहाव से जो बिजली पैदा करते हैं, उससे भी हम तवानाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पौधों या हयातियाती मवाद से भी जो तवानाई हासिल होती है, उसको भी काबिल तजदीद या सब ज़राए से जो तवानाई होती है, उसका इस्तेमाल उससे भी होता है। इसके अलावा जियोथर्मल तवानाई, ये तवानाई जो है ज़मीन की अंदरूनी दर्जा हरारत से हासिल होती है, इसको भी हम काबिल तजदीद तवानाई में शामिल करते हैं। काबिल तजदीद तवानाई जो है वो तवानाई की ज़रूरत तो पूरी करती ही है, इसके साथ साथ जो आलूदगी है उसके असरात को भी कम करने में मदद देती है। ये ज़राए जो होते हैं माहौल दोस्त इसलिए होते हैं, ये इसलिए ज़्यादा महफूज समझे जाते हैं क्योंकि इनसे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी आलूदगियों का जो इखराज है वो कम हो जाता है। चूंकि ये जो ज़राए हैं सूरज पे, हवा पे, पानी पे और जियोथर्मल तवानाई पे इन्हिसार करते हैं, इसीलिए कमो बेश लामतनाही होते हैं और इनसे पैदा जो शुदा तवानाई होती है वो आलूदगी को कम करने के साथ साथ जो ज़राए हैं, जो वसाइल हैं, वो खुद ब खुद दोबारा पैदा होते हैं, ख़त्म नहीं होते। नाज़रीन इस पॉडकास्ट में हमने आपको बताया कि काबिल तजदीद तवानाई क्या है, इसके असरात क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं। इसके बारे में हमने आपको अहम मालूमात से आगाह किया कि किस तरीके से ये तवानाई माहौल को बचाने बल्कि फ्यूचर को भी बेहतर बनाने में मुस्तकबिल में हमारे साथ जो है मददगार साबित हो सकती है। नाज़रीन इस राह पे हम सबको एक साथ चलना है, तभी क्लाइमेट चेंज के खतरनाक और तबाहकारियों के असरात को ख़त्म करने के लिए हम काम कर सकते हैं।
پہلے لوگوں کے پاس فیسلٹی نہیں ہوتی تھی, صحیح ہے. دور